प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में कुछ बातें जो है नई बात है मेरे लिए, मैंने सच में मेरे लिए एकदम से नई बात है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा है कि शायद आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना अच्छा रहेगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली, जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने जाना, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ये बातें बता दूँ। मैंने जो चीज़ पढ़ा है मेरे प्रियो, जो चीज़ मैंने सुना, जो मैंने देखा है अपनी आँखों से, वो विश्वास करने के लायक नहीं है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ मेरे प्रियो। एक पास्टर हैं, उन्होंने मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, तो मैंने एक्सेप्ट किया। इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो पास्टर थे, उन्होंने अपने नाम के साथ पास्टर लगा रखा था, तो मैंने सोचा पास्टर हैं और मुझे इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं जल्दी, ज़्यादातर अब मैं मसीह लोग जो पास्टर होते हैं, मैं उनको अपने साथ जो है फेसबुक पे जो जोड़ती हूँ ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले उनसे। तो मैंने उनको पास्टर समझ के मैंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद मेरी एक आदत है कि उनको सर्च करना कि कहाँ से हैं, कहाँ सेवकाई कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे प्रियो मैं सर्च कर रही थी, और सर्च करते ही मैंने देखा उन्होंने 2-3 पोस्ट किए थे परमेश्वर के वचन के, और उसके बाद उन्होंने अपनी गवाही उन्होंने लिख के अपने फेसबुक आईडी पे उन्होंने पोस्ट किया था। तो मैं उनकी गवाही को पढ़ने लगी, क्योंकि मुझे गवाही पढ़ना और गवाही सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर के कार्य जो है देखने को मिलते हैं मेरे प्रियो। बट ये जो गवाही इन्होंने सेंड की थी पास्टर ने, ये अजीबोगरीब गवाही थी। इसलिए मैंने बोला कि क्या पता आपको ये बात बताना सही रहेगा या फिर नहीं मेरे प्रियो। आप लोग सुने और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे लिए ये बात एकदम अचंभित बात है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है कुछ। जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो पास्टर मतलब कि अपने आप को बोलते हैं कि मैं पास्टर हूँ, मैं सेवकाई करता हूँ, बट जब मैंने उनकी गवाही पढ़ी तो उसमें लिखा था कि वो पास्टर जो है वो अनमैरिड है, और अनमैरिड होने के बाद वो क्या करते हैं, सेवकाई कर रहे हैं, अनमैरिड है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। वो बता रहे हैं अपनी गवाही में कि मैं एक लड़का हूँ, तो मुझे लड़की को देख के मेरा अट्रैक्शन होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक लड़का हूँ तो मुझे लड़की नहीं बट लड़के को देख के मेरा अट्रैक्शन जो है बढ़ता है। तो मेरे प्रियो, आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। और ये पढ़ते ही सच में मैं एकदम से चौंक गई। मैंने कहा अच्छा, ये ऐसा भी होता है क्या? तो ये आम बात मैंने सुनी थी, दुनिया में ऐसा होता है करके। ऐसे लड़के हैं कई जो कि लड़कों को देख के उनका लड़के का लड़के के साथ अट्रैक्शन बढ़ता है, लड़की का लड़की के साथ अट्रैक्शन बढ़ता है। बट ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा कि एक पास्टर जो कि प्रभु की सेवकाई करता है, एक पास्टर का अट्रैक्शन जो लड़के के साथ बढ़ रहा है। तो उसने गवाही में पास्टर ने ये बताया कि मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ, मैंने अपने लिए 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठ के घुटनों में आके प्रार्थना किया, बट ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं आया मेरे लाइफ में। मैंने डॉक्टर से बात करी, मैंने मेडिसिन कितनी सारी दवाइयाँ ली हैं, तब भी मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और सुनो आगे उन्होंने क्या बोला कि मैंने बहुत सारे पास्टर से बता रखा है और मैंने अपनी फैमिली को बता रखा है, वो मेरी फीलिंग्स को, मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनकी गवाही इतनी थी, और वो चाहते हैं कि उनकी मैरिज किसी बॉय के साथ हो। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब उन्होंने ये गवाही बताई तो नीचे मैं कमेंट पढ़ रही थी कि इनकी गवाही का क्या कमेंट आया, लोगों ने क्या कमेंट बोला है। तो एक जन था जिन्होंने कमेंट किया कि पास्टर जी आप टेंशन मत लें, परमेश्वर सही समय पे आपको, सही वक्त पे आपका लाइफ पार्टनर आपके सामने ले आएंगे। तो वो जो पास्टर है उनका जवाब क्या होना चाहिए, एक पास्टर का जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, सच में प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए मेरे जीवन में, प्रभु देखते हैं क्या करते हैं मेरे जीवन में, है ना। पर वो पास्टर होने के बावजूद भी उन्होंने क्या आंसर दिया उस कमेंट का, बोल रहे कि मैं थक चुका हूँ, मैं कितना वेट करूँ, परमेश्वर पर कितना ज़्यादा भरोसा करके विश्वास करते जा रहा हूँ, मैं कितना करूँ, अब मैं हार चुका हूँ। क्या एक पास्टर का ऐसा जवाब देना, वो भी किसी बिलीवर को, क्या ये बात सही है? और एक पास्टर का आदमी होने के बाद आदमी के साथ उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्या ये बात सही है मेरे प्रियो? मेरे लिए बिल्कुल नई बात है, शायद आप लोगों के लिए आम बात होगी, बट मेरे लिए एकदम न्यू है। इसलिए मैं थोड़ा अचंभित हो गई, चौंक गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे कमेंट जाने
और जहाँ तक मैं समझती हूँ मेरे प्रियो कि ये जो पास्टर है ये गलत है, हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं एक 2007 से मैं बिलीवर हूँ, परमेश्वर की बेटी, और मैं सेवकाई कर रही हूँ, परंतु यही बात अगर एक नया विश्वासी न्यू जो है बिलीवर आके अगर वो चीज़ पढ़ेगा तो वो ठोकर खाएगा, विश्वास में ठोकर खाएगा, शायद वो बैकस्लाइड भी हो सकता है मेरे प्रियो। तो ये बात सही नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये बात जो पास्टर बता रहे ये एक पाप है। सदोम अमोरा को आप लोग देखते हैं, आप लोग जानते हैं बाइबल पढ़ने वाले, सदोम अमोरा देश को परमेश्वर ने ऊपर से आग गिराकर उस सदोम अमोरा को एकदम जला के राख कर दिया था। उसका रीज़न क्या था राख करने का मेरे प्रियो? सदोम अमोरा में यही काम हो रहा था कि एक लड़का लड़के के साथ गलत काम कर रहा था, एक लड़की लड़की के साथ गलत कर रही थी, जो कि परमेश्वर की नज़र में ये घृणित है, एक पाप है जिसे परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जब लूत के घर में दूत आए थे कुछ, तो पूरे गांव के लोगों ने घेर लिया था लूत के घर को और बोला कि आप उन लोगों को बाहर भेज ताकि हम उसके साथ संभोग कर सकें। आप लोग मतलब समझ जाएं संभोग का क्या होता है। तो लूत ने क्या बोला कि मेरी लड़कियां हैं जो जवान हैं, उन्होंने कभी पुरुषों का मुंह नहीं देखा, मैं उनको आपके पास भेजता हूं, आप उसके साथ जो करना है करो, बट मेरे उन मेहमानों को छोड़ दो। बट जो लोग थे गांव के, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तेरी लड़कियां तेरी बेटियां नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो तेरे घर में आए हैं, उन्हें बाहर भेज ताकि हम उनके साथ संभोग कर सकें। मेरे प्रियो, ये ही बात जो है सदोम अमोरा में पाप हो रहा था, एक आदमी के साथ गलत कर रहा था मेरे प्रियो। ये पाप परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करते हैं, और ये जो पास्टर है ये भी सही नहीं है, ये गलत है, और ये मसीहत का एक कलंकित बना रहा है, बदनाम कर रहा है मसीहत को। तो ऐसे लोगों से आप बचें। बेशक वो अपने नाम के आगे पास्टर डाल दें, बट उसका देखें कि उसकी मिनिस्ट्री कैसे चल रही है, उसका जीवन का जो गवाही क्या है, वो कैसे शुभ संदेश प्रचार कर रहा है, वचन को कैसे प्रचार कर, ये सारी बातों को आप छानबीन करें, तभी किसी के साथ अटैच हों, तभी किसी ग्रुप में आप ज्वाइन हो मेरे प्रियो। ऐसे ही किसी को पास्टर देख के आप लोग ज्वाइन ना हो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है, अंतिम समय चल रहा है, ये कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है मेरे प्रियो। इसलिए बहुत सोच समझ के आगे अपना कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मेरे लिए ये बिल्कुल नया था, मैं तो चौंक गई ये गवाही पढ़ के, और मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को भी बताऊँ। तो आप लोगों क्या समझते हैं? मेरी नज़र में तो ये पास्टर गलत है। आपकी नज़र में कैसा है पास्टर? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे प्रियो, मैं आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कुछ लिख के भेजें, ताकि मैं जानूँ, आप लोगों की राय भी जानूँ कि आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं मेरे प्रियो। बस इतना ही बोलूँगी। सबको जय मसीह की। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय मसीह की।